Assalamu alaikum everyone. How are you guys? I hope you guys are doing really very well. So today I am here with another video, and the topic of today's video is acceptance of dua. तो एक्सेप्टेंस ऑफ दुआ हमारी कबूल कब होती है, कैसे होती है, और मतलब हम इसी बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ जो लोग होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल थिंग्स वो क्या सोचते हैं कि हम जब मांगे, जो मांगे और जितना मांगे, 3 कीवर्ड्स आर हेयर, जब जो जितना, मतलब हम जितना मांगे, जब मांगे, जो मांगे वो हमें मिल जाए उसी टाइम, तभी हमारी दुआ कबूल हो रही है। अगर वो नहीं मिल रही है या उसमें से एक भी चीज़ मिसिंग है तो वो क्या कह देते हैं, नहीं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, अल्लाह हमारी सुनता ही नहीं है। ये हो जाता है यहाँ पे। मतलब जब मांगो, जो मांगो और जितना मांगो, अगर वो चीज़ नहीं मिल रही है, जब नहीं मतलब उसी वक्त नहीं मिल रहा, जो मांगा वही एग्जैक्ट चीज़ नहीं मिल रही है, जितना मांगा वो नहीं मिल रहा है, तो क्या कह देते हैं कि नहीं, अल्लाह डजंट लिसन टू अस, ही डजंट एक्सेप्ट आवर प्रेयर्स। तो ये हो जाता है, ठीक है। फिर लोग क्या बोलने लग जाते हैं कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती। मतलब तुम एक तो मांग जब रहे हो जब तुम्हें नीड होती है, यू आर नॉट प्रेइंग हिम, यू स्टार्ट प्रेइंग व्हेन यू नीड, मतलब जब ज़रूरत होती है तभी अल्लाह को याद करते हो। या तो अगर स्टार्टिंग से याद कर भी रहे हो तो तुम क्या सोचते हो कि जितना मांगा है, जब मांगा है उसी टाइम मिल जाए तभी दुआ कबूल होती है, वरना उसके बाद हमारी दुआ कबूल ही नहीं होती। नहीं, दुनिया में मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स ये होता है कि जब हम वो चीज़ मांगे तो वो हमें उस वक्त पे नहीं मिलती है। तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। और ये जब होता है मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स क्या होता है, जब हमारे पास मतलब उसी टाइम दुआ कबूल नहीं होती तो लोग क्या बोलने लग जाते हैं कि नहीं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, नोबडी लिसन्स टू अस, तो अल्लाह डजंट लिसन्स टू अस, या अल्लाह डजंट एक्सेप्ट आवर प्रेयर्स। तो ये हो जाता है। तो ये देयर इज़ अ स्कूल ऑफ थॉट, एक एक स्कूल ऑफ थॉट है, फ़िरका है। उसमें क्या है कि दुआ डज़ नॉट हैव एनी इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। मतलब लोगों की इतनी बुरी सोच बन गई है, या लोगों की सोच एक इतने बुरे पॉइंट पे आके पार्क कर गई है कि वो क्या बोलते हैं कि अगर तुम दुआ क्या है, दुआ एक इम्पैक्ट या फिर इन्फ्लुएंस नहीं है, ये एक फॉर्मेलिटी है। तो अगर तुम इनसे आर्ग्यू भी करोगे ना कि नहीं ऐसा नहीं है, दुआ हमारी कबूल हो जाती है, तो वो आपसे क्या कहेंगे कि तुम मांगो मांगो, तुम अगर अभी मिल गई वो चीज़ तभी वो दुआ कबूल होती है। तो मतलब उनसे आर्ग्यू करके भी आपको कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आखिर असल दुआ होती क्या है, असल इम्पोर्टेंस दुआ की, या मतलब दुआ कबूल कब होती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कोई मुसलमान दुआ करता है विद अ प्रॉपर वे, जैसे कुरान में या अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि दुआ कैसी मांगनी चाहिए, उस वे में अगर कोई भी मुसलमान दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ सुन लेता है, कबूल कर लेता है, ठीक है। मतलब ऐसा है ही नहीं कि तुम्हारी दुआ कोई ज़ाया जा रही है, दुआ कबूल होती ही होती है। और हमें ये कैसे पता होगा कि हमारी दुआ कबूल हो रही है या नहीं। जो ये कहता है ना कि हमें कैसे पता होगा, तो उससे तुम ये कहो पहले कि नहीं तुम्हारा अकीदा ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, यू आर नॉट हैविंग अ स्ट्रॉन्ग ईमान इन अल्लाह। मतलब ऑफ कोर्स अगर किसी को अल्लाह जब अल्लाह ने ख़ुद कह दिया है, अल्लाह के प्रॉफिट ने ख़ुद कह दिया है कि तुम मांगो मैं कबूल करूँगा, बस ये है कि वो कोई गलत चीज़ नहीं हो, गलत चीज़ के लिए दुआ ना हो। तो मतलब जब अल्लाह ने ख़ुद कह दिया है तब तुम्हें कैसा प्रूफ चाहिए कि हमारी दुआ कबूल हो रही है या नहीं हो रही है। मतलब तुम क्या चाहते हो, आसमान से कोई फ़रिश्ता है और तुम्हें लिख के दे कि तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। तो इसका मतलब तो यही है ना कि तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग अकीदा नहीं है अल्लाह पे। तो अल्लाह पे अकीदा रखो, अल्लाह पे ट्रस्ट करो। और कोई भी मुसलमान दुआ करता है ना सिवाय गुनाह के, तो अल्लाह ताला उसको सुन लेता है। अल्लाह ताला थ्री वेज़ में उसको रिस्पॉन्स करता है। ये तो आप लोग को पता होगा, दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग कि अल्लाह ताला 3 वेज़ में उसको रिस्पॉन्स करता है। पहला वे क्या है कि वो उसी टाइम कबूल कर लेता है, फ़ौरन कबूल कर लेता है, जो जितना जब मांगा उसको दे देता है। दूसरा क्या है, आखिरत के लिए स्टोर कर लेता है, मतलब उसकी नेकियों के इस तरह उसको आखिरत के लिए स्टोर कर लेता है, हेयर आफ्टर के लिए, वर्ल्ड ऑफ हेयर आफ्टर, ठीक है। और जो लास्ट है वो क्या करता है, किसी बुराई या मुश्किलों को दूर कर देता है, ठीक है। तो कभी ऐसा मत सोचो कि अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल नहीं कर रहा है, या अल्लाह ताला हमें वो दे नहीं रहा है जो हम मांग रहे हैं। हमारी सारी दुआएं अल्लाह ताला सुनता है, अल्लाह ताला कबूल भी करता है। जस्ट वेट फॉर दी करेक्ट टाइम।
کریکٹ ٹائمنگ کے لیے ویٹ کرو. ایوری تھنگ از پری planned by Allah subhanahu wa ta'ala and he'll of course reward you with the greatest of his blessings. So this was only for today. تو اینڈ یو شوڈ کیپ پریئنگ. دعا مانگتے رہو. یہ مت سوچو کہ پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے اپنے اوقات کے حساب سے مت مانگو. بس اوپر والے کو دیکھو, اللہ تعالیٰ کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تو بہت دے سکتا ہے. تم اپنی اوقات کیوں دیکھیں, اللہ تعالیٰ ہمیں سب دے سکتا ہے. تو دس واز اونلی فار ٹوڈیز ویڈیو. آئی ہوپ یو گائز ہیو انڈرسٹوڈ سم آف دی پوائنٹس. تو تھینک یو اینڈ جزاک اللہ فار لسننگ. اللہ حافظ.